So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today, my topic is based on a story, which is Samson, line from Samson Against. Okay, so let's get started. Before starting my story, I would like to tell you that the author which wrote it, which has written it, the name of the author is John Milton, who is blind. Okay, let's get started. तो ये कहानी शुरू होती है कि एक सैमसन नाम का एक लड़का जो कि बहुत ताकतवर था, बहुत ही ताकत रखता था, ठीक है। तो उसकी ताकत कहाँ से आई? तो जब वो पैदा होता है ना, तो फरिश्ते आते हैं, तो फरिश्ते बताते हैं कि जो है ना, आप जो हो उसकी माँ को बताते हैं कि भाई आप इसको ना मैयत में जाने देना, ना ही इसको शराब पीने देना, और ना ही इसके ना बाल कटवाना, तो बहुत ताकतवर पैदा होगा, मतलब बहुत ताकतवर हो जाएगा। तो वो ऐसे ही कहते दोनों, वो फिर जवानी में आके बहुत ताकतवर होता है। लेकिन क्या होता है, वो जैसे बड़ा होता जाता है ना, तो वो किसी मैयत में भी चला जाता है, और दोस्तों के साथ मतलब में कोई दोस्त उसको पिला भी देते हैं अल्कोहल, ठीक है। तो उससे कौन सी ताकत बचती है? बालों वाली ताकत बचती है। तो मतलब क्या होता है भाई, फ़िलिस्तीन के ना दुश्मन, उसके दुश्मन आए थे, और ये एक इसराइली होता है, सैमसन जो एक इसराइली होता है, और फ़िलिस्तीन ना उसके दुश्मन होते हैं। तो उसको मारने के लिए जब उसके दुश्मन भेजते हैं, तो ये ना हज़ार हज़ार सौ सौ लोगों को कैसे ऐसे ही सुला देता है ये, ठीक है। एक ऊँट की हड्डी उठाते हैं, मरे हुए ऊँट की हड्डी उठाते हैं, फिर इनको मार लगाता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि इसकी उस वक्त बीवी ने इंतकाल भी हो जाता है उसकी भी। तो बहुत गमगीन होता है, तो उसका दूसरी लड़की फिर जानबूझ के ना अपनी सरदारों में से अपनी किसी की ना बेटी के साथ ना शादी करवा देते हैं उसको। तो क्या करती है वो बीवी, जो है ना, रोती मोती है कि भाई मैं तुमसे अपनी सारी बात करती हूँ, तुम मुझे अपनी सारी बात नहीं बताते, ठीक है। तो ऐसे रोती होती है, तो वो बताते हैं कि भाई मेरी ये राज है। पहले वो झूठ बोल बोलता है कि भाई मेरी ये राज है, अगर तुम मुझे टहनी से बांध दो तो मैं कमज़ोर हो जाऊँगा, ये सारी बातें। तो फिर वो रात को फिर क्या होता है, फ़िलिस्तीन आते हैं, वो टेनियों से बांध देती है, ठीक है। वो खोल देता है, और फिर फ़िलिस्तीन को गला लगाता है, बोलते भाई तुमने तो कहा था कि तुम्हारी ये थी, तुम मुझसे झूठ बोलते हो। फिर वो आखिर में आगे बताता है कि भाई उसकी जो ताकत का राज है, वो हमारे बालों में है, वो मेरे बालों में, वो उसके बालों में है, ठीक है। बस, और फिर क्या होता है कि फिर एक दिन क्या होता है, उसके रात में बाल काट देती है उसके। फिर क्या होता है, तो उसके फिर उसके दुश्मन आते हैं, फिर उसको कैद करके ले आते हैं। और फिर क्या होता है, जब कैद करके ले जा रहे होते हैं ना, तो कैद, ठीक है, कैद कर लेते हैं। तो कैद करने के बाद उसकी आँखें भी ब्लाइंड कर, आँखें निकाल लेते हैं उसकी, क्यों? ताकि इसको बेबस कर दें हम लोग, हमें आँखों से गुस्सा ना आए, हमारे लोग डरे ना, अपने लोग जो हैं समझे रहें। तो फिर क्या होता है, फिर उसकी बीवी को अफसोस भी होता है कि मैंने क्या किया, पछतावा हो रहा होता है। फिर वो बोलते हैं कि भाई तुमने मुझसे बहुत गद्दारी करी है, अच्छा नहीं किया। तो फिर एक के मतलब क्या होता है, एक मतलब ना मेला लगा हुआ होता है इनका, ठीक है। देयर इज अ मेला इन हिज, ओके। तो वहाँ पे ना बड़े बड़े से लोग आए हुए होते हैं। तो वहाँ पे उनको भाई तुम ना शो दिखाओ अपना, हमें ताकत दिखाओ अपनी। तो वो सबको ताकत दिखाते, फिर आखिर में क्या कहते हैं कि अब वो थक जाते हैं ना, तो थकते थकते ना वो ना लेने लगे, भाई आप मुझे प्लीज़ लिटा दो, मैं थक गया हूँ थोड़ा सा। तो वो जब किसी सिपाही की वजह से वो लेट रहा होता है, क्योंकि उसको नज़र तो नहीं आ रहा होता। अब वो जिस तरह लेटने लगते थे ना, तो उसको ना उसके हाथ में ना पिलर्स आ जाते हैं, मेन पिलर्स आ जाते हैं बिल्डिंग के, ठीक है। तो बोलते हैं कि अब तो समझ जाता है भाई पिलर्स हैं ये ना। अब वो समझ जाता है कि अब उसको उसको अपना रिवेंज कैसे लेना है। अब आप लोग भी समझ रहे होंगे कि भाई रिवेंज कैसे लेना है। तो फिर अब वो क्या उठता है, वो बोलता है कि पाशा सलामत, अब आपने मुझे जो भी हुक्म दिया, मैंने इसलिए नहीं माना कि मैं आपसे डरता था, या फिर मुझे अपनी ताकत दिखाने का शौक था। मैं इसलिए दिखा ताकि मैं आपकी फर्माबरदारी कर सकूं। लेकिन अब जो मैं दिखाऊंगा, वो मैं आपकी खुशी के लिए दिखाऊंगा, अपनी ताकत का एक एक बड़ा मोल दिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उस सारे ग्रेट टेम्पल्स, जो पिलर्स होते हैं उनको गिरा देता है, उस पूरे ग्रेट टेम्पल को गिरा देता है। अब उस ग्रेट टेम्पल के नीचे कौन कौन होते हैं? उस ग्रेट टेम्पल के नीचे लॉर्ड होता है, तब बड़े बड़े कुटुंब के खानदान होते हैं, एलीट क्लास होती हैं, फैमिलीज होती हैं, और साथ में उसकी बीवी भी होती है। और यहाँ पे बात अफसोस सुन के मुझे कि वो खुद भी उस टेम्पल के नीचे दब के मर गया। वो कहते हैं ना, ये
غلامی کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے آپ 30 سال آزاد بن کے جیو، آزادی سے جیو. ٹھیک ہے. اور اس طرح سے وہ اپنا بدلہ ریونج لے لیتا ہے اپنی لائف کو سیکریفائس کر کے. اوکے، تھینک یو.